आज हम बात करने वाले हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन या पीसी लैपटॉप या कंप्यूटर से ये काम कर सकते हैं। आपको भी ब्रांच भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। आप वहां पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसके नीचे लिखा हुआ है फीचर्स, उसके नीचे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल। सिंगल अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। लेडीज़ माइनर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और फीचर्स लिखे हुए हैं नीचे में, जहाँ पे ये रेड कलर के निशान जो बने हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपलेस्ट डिपॉजिट ऑप्शंस अवेलेबल टू द डिपॉजिटर। उसके बाद उससे नीचे लिखा हुआ है कि आपको विदाउट किसी चार्ज के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उससे नीचे आप देख सकते हैं, ये इस अकाउंट के एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। उससे नीचे लिखा हुआ है 20 पेज के चेकबुक आपको पर ईयर दिए जाएंगे, लेकिन आपको उससे ज़्यादा के चेकबुक चाहिए तो हो सकता है कि उसके लिए अलग से आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पर फ्री इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी आपको दी जाएगी, यूनिक फैसिलिटी है ऑफ सेल्फ यूज़र। उसके बाद क्रिएशन पासवर्ड एंड रिसीट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग के लिए यू मोबाइल फैसिलिटी भी दी जाएगी। फैसिलिटी में आप ये समझ लीजिए कि बैलेंस, जिसमें आप बैलेंस इंक्वायरी, एनईएफटी, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, ये सभी काम अपने कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए। उसके बाद एक और बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है इस अकाउंट की, वो ये है कि ये अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस फैसिलिटी वाली अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ज़ीरो बैलेंस फैसिलिटी, मतलब आप इस अकाउंट में किसी तरह का कोई पैसे मेंटेन करके नहीं रखते हैं, कोई एवरेज मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, यूनियन बैंक वाले आपका अकाउंट बंद भी नहीं करेंगे। उसके आगे ए स्टूडेंट कैन ओपन रेगुलर सेविंग अकाउंट विद ज़ीरो बैलेंस ये लिखा हुआ है, मतलब इसको ज़ीरो बैलेंस के साथ एक स्टूडेंट भी अपने लिए ओपन कर सकता है या करवा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी गई है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं, अगर आपको चेकबुक नहीं चाहिए तो आपको पे करने होंगे 500 रुपये। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको पे करने होंगे 1000 रुपये। अगर आप अर्बन क्षेत्र में रहते हैं और आपको चेकबुक नहीं चाहिए, यहाँ ऊपर पे लिखा हुआ है विदाउट चेकबुक, मतलब चेकबुक आपको नहीं चाहिए तो 500 रुपये पे करने होंगे। और अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। सेमी एरिवन में रहते हैं तो आपको 250 रुपया विदाउट चेकबुक के आपको देना होगा, और चेकबुक अगर चाहिए तो फिर आपको 500 रुपये पे करने होंगे। रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा विदाउट चेकबुक के, और चेकबुक के साथ 250 रुपये। और फॉर पेंशनर 20 रुपया विदाउट चेकबुक के, और चेकबुक के साथ 250 रुपया लगेंगे। ये तो कुछ एडवांटेज जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बताते हैं, बात करते हैं कि यूनियन बैंक में ये अकाउंट हम ओपन कैसे करते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखलाता हूँ। मैं जानता हूँ वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि आप वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि अकाउंट कैसे ओपन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, उसके नीचे लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट, हमें इस पर क्लिक कर देना है। सेविंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस शो होगा। आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये एक नया पेज ओपन होकर आएगा। आप देख सकते हैं ये पेज हमारा ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है सैल्यूटेशन, मतलब यहाँ से आप सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए।
मैं अपने केस में मिस्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम, मतलब यहाँ आपको फुल नेम इंटर कर देना है। तो चलिए फुल नेम मैं इंटर कर देता हूँ। हमने फुल नेम इंटर कर दिया है। उसके बाद उसके नीचे फादर्स का नेम इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं फादर्स का नेम इंटर कर देता हूँ। हमने फादर्स का नेम भी इंटर कर दिया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना था, तो हमने मोबाइल नंबर भी इंटर कर दिया है। अब उसके नीचे ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं ईमेल आईडी को भी इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने अपने ईमेल आईडी को भी इंटर कर दिया है। अब यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो स्टेट हो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ बिहार। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम इंटर कर देंगे। तो मैं इंटर कर देता हूँ। हमने मदर नेम इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ से पहले कोई आईडी प्रूफ को चूज़ कर लेंगे। चलिए तो मैं चूज़ कर लेता हूँ पैन कार्ड। उसके बाद आईडी नंबर जो है, जो आपने आईडी चूज़ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। पैन कार्ड का, आईडी कार्ड का, गवर्नमेंट आईडी का, ड्राइविंग लाइसेंस का, पासपोर्ट का, यूआईडीएआई कार्ड का, मतलब आधार कार्ड का, वोटर आईडी कार्ड का, अदर फोटो आईडी कार्ड, मतलब जो है ना बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जो प्रूफ आप सिलेक्ट करेंगे वो प्रूफ का नंबर, उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको ऊपर पे इंटर कर देना है। तो हमने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो चलिए मैं पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देता हूँ। हमने पैन कार्ड का नंबर भी इंटर कर दिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ, जिसके लिए आपको बाजू में कैलेंडर दिख रहा है, कैलेंडर का आइकन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने बिल्कुल सही सही डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ से आपको पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है, या जो भी आईडी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और सामने में उसका नंबर आपको फिल कर देना है। तो हमने वो भी कर दिया है। अब हमने ब्रांच को सिलेक्ट करना है। तो हमें ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। आपके जो करीबी नियरेस्ट ब्रांच हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ब्रांच सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं आधार नंबर को इंटर कर देता हूँ। हमने आधार नंबर को भी इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आएंगे ज़रा ऊपर में, तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम टाइप लिखा हुआ है, जिसमें सेविंग अकाउंट, यूनियन, डिजिटल सेविंग अकाउंट, पेंशन अकाउंट। आप कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं? तो मैं सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा हूं। उसके बाद चलिए यहाँ पर मैं जेंडर में मेल फीमेल दो ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेल सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर नीचे में पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इज़ रिटायर्ड बीएसएनएल स्टाफ। तो आप अगर बीएसएनएल स्टाफ में से रिटायर्ड हैं तो आप यस कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं तो मैं नो पर ही क्लिक रहने देता हूं। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूं। अब मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिसको हमें इंटर कर देना है, और मेरे ईमेल पर भी एक ओटीपी आ गया है। तो चलिए मैं ओटीपी को इंटर कर देता हूं। पहले मोबाइल वाला ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों को मैं इंटर कर देता हूं। हमने ओटीपी को इंटर कर दिया है। अब कंटिन्यू बटन पर फिर से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है। सबसे ऊपर आप देख लीजिए लिखा हुआ है एड्रेस एंड अदर डिटेल्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये पूरा पेज आप देख रहे हैं, ये एड्रेस अदर डिटेल्स का ये पेज है। तो हमें सबसे पहले रेजिडेंस प्रूफ में सिलेक्ट करना है प्रूफ को। यहाँ पर आप बहुत सारा ऑप्शन देख लेंगे। आधार कार्ड देखेंगे, उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट आईडी हो, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, नरेगा जॉब कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड। तो चलिए मैं इसमें से आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब हमने आधार कार्ड को तो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर देना है। हमने आधार नंबर को इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में पूछा जा रहा है। तो चलिए हमें यहाँ पर स्ट्रीट गली का नाम लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ मोहनपुर। वार्ड नंबर 11 हमने लिख दिया है, मनपौर
पिन कोड ऑटोमेटिक ये फिल होकर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस के साथ, तो इस पर टिक बॉक्स कर दीजिए। आप इस पर टिक बॉक्स कर देंगे, ऊपर वाला एड्रेस खुद ब खुद कॉपी होकर नीचे आ जाएगा। अदर डिटेल्स में ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पर चूज़ करना है। तो चलिए ऑक्यूपेशन में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। तो हमने अपना ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम 50,000 डाल देते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो प्लेस ऑफ बर्थ में मैं डाल देता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ को हमने इंटर कर दिया है। मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर जिस कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो मैरिड है, तो मैंने मैरिड सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें इंटर कर देना है, तो मैं डाल देता हूँ इंडिया। सोर्स ऑफ इनकम हमें इंटर कर देना है, तो मैं डाल देता हूँ अदर। उसके बाद रिलीजियन सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम क्या है, तो मैं अपने केस में मुस्लिम सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोज नेम। स्पोज नेम का मतलब होता है अगर बीवी का अकाउंट खोला जा रहा है, वाइफ का अकाउंट खोला जा रहा है तो हस्बैंड का नाम दीजिए, और अगर हस्बैंड का अकाउंट खोला जा रहा है तो उनकी वाइफ का नाम दीजिए। हमने स्पोज नेम को इंटर कर दिया है। कास्ट में हमें सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से, आप चूज़ कर लीजिए, मैंने चूज़ कर लिया है। नेचर ऑफ एक्टिविटी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमने नॉन रख दिया है। और ये नेट वर्थ में जो है ना, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, मैं चूज़ कर लिया। उसके बाद अब कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, कुछ चीज़ें फिल करना बाकी था इसलिए फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है जिसमें नॉमिनी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नॉमिनी रिक्वायर्ड। नॉमिनी रिक्वायरमेंट हमें फिल करना है। अगर नॉमिनी फिल करना है तो यस पे रहने दीजिए, वरना नो कर दीजिए। और नॉमिनी अगर आपको फिल करना है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद ये पूरा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम इंटर करना है। नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है आपका, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। आप ब्रदर है, कजिन है, डॉटर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, क्या है अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस इंटर करना है जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, एरिया, लोकेलिटी। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद नॉमिनी का सिटी सिलेक्ट करना है, पिन कोड सिलेक्ट करना है। तो चलिए फ़िलहाल हमें नॉमिनी ऐड नहीं करना है, तो मैं नो पर ही क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो मुझे चाहिए, इसलिए टिक बॉक्स कर दीजिए। चेकबुक चाहिए तो इस पर भी टिक कर दीजिए। एटीएम, CUM डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो इस पर भी आप अगर चाहिए तो टिक बॉक्स कर दीजिए अपने हिसाब से। मोबाइल बैंकिंग आपको चाहिए, मुझे चाहिए, तो इस पर आप टिक बॉक्स कर दीजिए। कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने ATM को कैसे रिसीव करना चाहते हैं। ब्रांच में जाकर विजिट करके आप रिसीव करना चाहते हैं, या आप अपने घर पे डिलीवर करवाना चाहते हैं। तो मैं घर पे लिख देता हूँ, डिलीवर करवाना चाहता हूँ। ये सारा चीज़ हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, सेव, सबमिट एप्लीकेशन का। तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे ईमेल पे एक ईमेल भी आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, गो टू कन्फर्मेशन पेज। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है थैंक यू, योर ऑनलाइन रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड द ट्रैक ID फॉर रेफरेंस इज़, ये पूरा ID दे दिया गया है, विच इज़ वैलिड फॉर 30 डेज। मतलब ये 30 दिनों के अंदर ये नंबर जो दिया गया है, रेफरेंस नंबर को लेकर आपको अपने ब्रांच में जाना है, उस ब्रांच में जाना है जिस ब्रांच को आपने सिलेक्ट किया है। ये पूरा एड्रेस आ गया ब्रांच का, राजोपट्टी, डुमरा रोड, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी बिहार 843301। देखिए अब यहाँ पर नीचे में कहा जा रहा है कि आपने जो प्रूफ सिलेक्ट किया है फॉर्म में KYC डिटेल्स के लिए, उसकी ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी दोनों चीज़ लेकर आपको, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आपको ब्रांच में जाना है। वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, प्रूफ को, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, आपके फ़ोटो वगैरह को सबको ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी चीज़ है, हो सकता है हैंड टू हैंड आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, या नहीं तो
आपको फिर बाद में दे दिया जाएगा और आपके अकाउंट को फ़ौरन उसी वक्त एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।